molar solutions. Here I am going to tell you about various examples, and I have solved them to find out the molarity of different solutions. So first example is of glucose, in which we have to find out the grams to be used to make 0.2 molar solution, and it should be present in 100 ml only, while the molecular weight of glucose is 180. Now we know these two formulas, where moles are equal to weight taken and divided by molecular mass, or a molecular weight of the glucose, and molarity is equal to number of moles per liter of solution. Here I'm going to tell you two methods, in which first method uh, is completed in two steps. Step 1, find the number of moles first. इस फॉर्मूले के हिसाब से N is equal to molarity multiplied by volume. तो मोलारिटी हमें कितनी चाहिए? 0.2 मोलर पर लीटर, और वॉल्यूम जो चाहिए है वो चूंकि यहाँ पे ml में दिया है तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर्स में. लीटर्स कैंसिल हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं हमें. 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये इसका जो आंसर आता है 0.02 मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमें लेने हैं इस मोलैरिटी का 100 ml बनाने के लिए. और अब ये मोल्स को फिर हमें दूसरे स्टेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम्स में, क्योंकि हम वे तो ग्राम्स में करेंगे. तो 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 180 grams. So 0.02 moles are equal to 3.6 grams. तो इस तरह से एक मेथड है जिसमें दो स्टेप्स से हम ग्राम्स को फाइंड आउट करते हैं. एंड सेकेंड मेथड ऐसा हो सकता है, कितना मोल चाहिए? 0.2 मोल पर लीटर हमें चाहिए है. कितने ml में चाहिए है? 100 ml में चाहिए है, जो कि लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया तो 100 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर्स हो गया. और कितने मोलिकुलर वेट का सब्सटेंस है? तो वो 180 का है. इससे हमें ग्राम्स पता चल जाएंगे. तो इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा. 3.6 grams of glucose is required to make 0.2 molar solution in 100 ml. तो इन दोनों मेथड से, एक लॉन्ग मेथड है 2 स्टेप्स में पूरा होता है, दूसरा शॉर्ट मेथड है जिसको कि हम अपनी समझ से, ये इन दोनों का मिक्सचर है एक्चुअली, तो उसको एक ही स्टेप में करके इस तरह से लिख लिया जाएगा तो भी हम आंसर पर पहुंच जाएंगे. दूसरा है मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 85 grams. Weight to be used is 14.2 grams. and हमें क्या निकालना है? मोलारिटी. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स. यहाँ पे चूंकि हमें क्या W और M दोनों जो सल्यूट के दोनों हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं. 14.2 डिवाइडेड बाय 85 and this is equal to this much of moles. अब इसकी मोलारिटी हमें पता है, सोल्यूशन कितने में बनाना है ये पता है. इस वॉल्यूम को हमने ऑलरेडी लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है. सो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड 2 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.477 मोल्स पर लीटर. तो ये मोलारिटी है और ये मोलारिटी की यूनिट है. नाउ नेक्स्ट इज अगेन द सेम. You are required to make 147.55 ml of
इतने मोलर solution 187.73 millimole solution, your substance has molecular weight of this much. How many grams do you need? Again, जैसा कि ग्लूकोज वाले में मैंने बताया था कि हम 2 स्टेप्स में कर सकते हैं या 1 स्टेप में कर लें। यहाँ पे सिंगल स्टेप में इसको सॉल्व किया गया है। ग्राम्स आर इक्वल टू, ये इसका ग्राम पर मोल ये ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास है इसका। फिर इतना मोलारिटी का सब्सटेंस सॉल्यूशन बनाना है, मोल पर लीटर्स में दिया हुआ है, और कितना ml बनाना है और कितने मिलीमोलर्स बनाना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मिलीमोलर्स तो ये है और ml ये है, और इसको सॉल्व करते हैं तो 9.62 ग्राम्स आ जाता है। 0.23 मोलर NaBr बनाना है जिसका कि मॉलिक्यूलर मास 102.9 ग्राम्स है। अब इसको एक्सपैंडेड व्यू में लिख दे तो 1 मोलर इन 1 लीटर दिस मच ऑफ ग्राम विल बी यूज सिंपली। तो हमें कितने मोलर बनाना है? हमें 0.23 मोलर बनाना है। अगर हम 1 लीटर में बनाएं तो कितने ग्राम्स हमें चाहिए होंगे वो यहाँ पे ये मिल गए हैं। हमें इसका 700 बनाना है, खाली 700 ml में बनाना है, तो इसलिए सेकेंड स्टेप इसमें चाहिए है। इतना मोलर 1 लीटर में इतने ग्राम्स आर रिक्वायर्ड। इफ इतना ml 700 ml चाहिए है तो फिर कितने ग्राम्स रिक्वायर्ड है? सो when we solve this equation we get the answer which is 16.6 grams. कैल्शियम क्लोराइड में यहाँ पे हमें मोलारिटी पता करनी है, कितना वेट यूज किया गया है वो पता है, कितना मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास है वो मालूम है। अब हमारे पास 2 फॉर्मूले थे, उनसे यहाँ पे हमने सॉल्व करके देखा तो 82 ग्राम्स बाय 111 ग्राम्स पर मोल, तो इतने मोल्स हो गए। इस मोल को हम 0.812 लीटर्स में अगर डिसॉल्व करते हैं तो इतनी मोलारिटी सॉल्यूशन की हो जाती है। ये इस तरह से भी या तो एक्सपैंडेड व्यू में आप सॉल्व करिए या आप शॉर्ट ले लीजिए और उससे सॉल्व करिए। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 से सारे स्टेप 1 स्टेप 2 करके उस प्रोसीजर से या डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके सारी मोलारिटी निकल आती है। अब आप देखिए 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है और 500 ml ही बनाना है तो 1 मोलर 1000 ml इतने ग्राम्स, 0.5 मोलर 1000 ml इतने ग्राम्स। नाउ 0.5 मोलर 500 ml तो कितने ग्राम? यहाँ पे हम ml को हमने पहले नहीं कन्वर्ट किया तो ये हाफ लीटर आ गया, अपने आप कट के ये हाफ लीटर आ जाएगा और उसको सॉल्व करके 14.641 ग्राम्स आ गया। तो इतना ग्राम इन 500 ml will make 0.5 मोलर। सोल्यूशन क्या है? अगेन सोल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है और टोटल वॉल्यूम 500 ml है। इसी का स्लाइट वेरिएशन, हमें क्या मोलारिटी चाहिए? 0.05 मोलर चाहिए। ये यहाँ पे था 0.5 मोलर और यहाँ पे 0.05 मोलर चाहिए। तो एक्सपैंडेड व्यू से करते हैं और अगर हम इतना सारा सॉल्व नहीं भी करते हैं तो भी हम 1.46 ग्राम्स इन 500 ml डालेंगे तो 0.05 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये दोनों कंपैरेटिव यहाँ पे दिखा दिए हमने। नाउ समटाइम्स एक और फॉर्मूला लगता है जिससे कि
हमें फिर कोई एक्सपेंडेड फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते हैं, एक्सपेंडेड मेथड्स पे नहीं जाना पड़ता है। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर मोलैरिटी का सॉल्यूशन मिला हुआ है तो हम C1V1 फर्स्ट सॉल्यूशन और उससे हम सेकंड सॉल्यूशन बना सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, या कितने वॉल्यूम में हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मिलेगी वो हम निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन मेथड। C1V1 इज इक्वल टू C2V2, जबकि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर देते हैं, उसका इतना वॉल्यूम है और इससे हमें इतने वॉल्यूम का एक डिफरेंट स्ट्रेंथ का बनाना है। अब इसमें इन दोनों में से एक चीज अननोन है और दूसरी फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल 0.5 मोलर सोल्यूशन हमारे पास है और उसका 1000 ml है, तो 0.15 मोलर सोल्यूशन हमारे पास है। अब 250 में अगर नंबर ऑफ मोल्स वही हो तो नंबर ऑफ मोल्स हम नहीं चेंज कर रहे हैं, कितना हमने कितने में डिसॉल्व किया बस इतना चेंज कर रहे हैं, और कितना हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो अमाउंट फिक्स है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे 1000 ml है, यहाँ पे 250 ml है। तो स्ट्रेंथ कितनी बदल जाएगी ये आप देखिए, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी, 0.6 मोलर हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं अब वो कम वॉल्यूम में डिसॉल्व किए जा रहे हैं। वो 1000 ml में डिसॉल्व किए जाते हैं तो 0.15 मोलर बनता है। अगर उसी नंबर ऑफ मोल्स को 250 ml में हम डिसॉल्व कर दें तो मोलैरिटी उस सॉल्यूशन की बढ़ जाती है। फाइनली एक और एग्जांपल हमने लिया है जिसमें कि एसिड्स, जो कि हमें लैब्स में एसिड्स मिलते हैं वो बॉटल्स में होते हैं और उनके बारे में उस बॉटल पे कुछ बातें लिखी होती हैं और हमारा काम है कि हम डिजायर्ड मोलर सोल्यूशन बना लें। तो हमें क्या मिलता है लिखा हुआ जिससे कि हमें डिजायर्ड वॉल्यूम और सोल्यूशन बनाना है, तो दिस इज गिवन हियर। हमें बनाना है 1 लीटर ऑफ 1 मोलर HCl बनाना है, जिसकी की बॉटल पे लिखी हुई है स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी इज 1.18 सेंटीमीटर क्यूब, प्योरिटी और परसेंट SA is 37 and molecular weight is 36.5 grams per ml. अब यहाँ पे हम कुछ कन्वर्जन्स करेंगे। कन्वर्ट मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। रिक्वायर्ड मोल्स क्या हुए, V इंटू मोल। तो 1 मोल हम लेंगे, 1 मोल कितने ग्राम्स के बराबर होता है, 36.5 ग्राम्स के बराबर होता है, और 1 लीटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वो 1 मोलर सोल्यूशन बनता है। लेकिन हमारे पास तो क्या है, मोलर तो लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे जो कुछ भी है, तो क्या लिखा हुआ है, ग्राम है। तो ग्राम के टर्म्स में निकालने के लिए क्या करें, जो भी वैल्यूज दी है उनका एक और नया फॉर्मूला हमें मिलता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो हमें क्या यहाँ पे वॉल्यूम पता करना है, जबकि डेंसिटी और ये प्योरिटी और ऐसे परसेंटेज ऐसे पता हुआ है। तो 36.5 grams divided by 1.18 and this gives 30.9 ml of volume. तो क्या मतलब हुआ, 30.9 ml में इस डेंसिटी और इस मोलिकुलर वेट के HCl में इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है। अब हमें मोलर सोल्यूशन का पता करना है और 1 मोलर के लिए 30.9 ml
is equal to 36.5 grams. ये जो हमें मिला हुआ है बॉटल में वो खाली 37% प्योर है, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा कि 100% प्योर अगर होता ये या ये 37% है तो 100% कितने वॉल्यूम में है? 37% में 1 मोल के इक्विवेलेंट वॉल्यूम इतना है, तो 100% के लिए वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम कितना होगा HCl का, जिससे कि हम 1 मोलर सोल्यूशन बनाएं। अब ये वैल्यू आ गई 83.5 ml, तो 83.5 ml HCl must be taken from HCl bottle and mixed with DW so that the total volume is 1000 ml. 1000 में से इतना माइनस कर देंगे तो उतना वाटर इसमें ऐड करने से 1000 ml वाटर हो जाएगा और दिस विल प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन। थस इस सब से अब हम एक और नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या है नया फॉर्मूला? वॉल्यूम फ्रॉम बॉटल और उसका ऐसे जो कि यहाँ पे ज़्यादातर 37% ही होता है, तो उसको 37 डिवाइडेड बाय 100 कह सकते हैं परसेंटेज दिखाने के लिए। दैट इज इक्वल टू m। m क्या था? खाली उसकी मोलारिटी कितनी हमें लेनी है वो हम ढूंढ लें, मोलर मास यानी कि मोलिकुलर वेट कितना है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। ये v जो था ये बॉटल में से कितना लें, और ये v है कि टोटल वॉल्यूम हमें कितना बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमें अब हमें यही पता करना है। सॉरी, ये नहीं पता करना है, ये तो हमें दिया हुआ है। तो ये अच्छा 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, दैट इज v इज 1 लीटर। ये इसका मोलिकुलर मास और एटॉमिक मोलिकुलर वेट हो गया। ये इतनी मोलरिटी का 1 लीटर बनाना है, उसका मोलिकुलर मास इतना है, तो 37% की बॉटल से हमें लेना है, जबकि उसकी डेंसिटी इतनी है। तो फिर हमें कितना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमें कितना बॉटल में से ड्रॉ करके फिर मोलरिटी बनानी है, जो कि आई है हमारी 83.5 ml। अब 83.5 ml से हमने 1 मोलर सोल्यूशन बना लिया। अगर हमें 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाना होगा और 1000 ml में ही बनाना होगा तो कितना ml लें? अगर इतना 250 ml बनाना है तो कितना लें? तो इस तरीके से ये डेसिमल का पॉइंट यहाँ पे गलत लग गया है, हमें 0.1 मोलर लगाना है तो 8.35 ml हमको बॉटल में से ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको 1000 ml बनाना पड़ेगा। अगर 0.1 का 250 है तो और उसको 4 टाइम्स घटाना पड़ेगा और ये 4 टाइम्स घटेगा तो 20.87 ml हो जाएगा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। सो हम लैब में खाली HCl नहीं यूज करते, H2SO4 भी यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो उन तीनों की बॉटल्स पे हमें ये वैल्यूज लिखी हुई मिलती हैं। इनसे हमें पता करना पड़ता है कि कितने मोलर बनाना है, और ये वैल्यूज जब हमें लिखी मिलती है तो उसमें से कितना वॉल्यूम ड्रॉ करके उसको कितने लीटर हम बना लें कि वो हमारी डिजायर्ड मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करेंगे या एक्सपेंडेड तरीके से इसको स्टेप्स में 2-3 स्टेप्स में करके हम पता कर लेंगे। So this was all for today. These are few examples and
I hope you will be able to make or solve your questions. If you like my video, please like it and subscribe it. Thank you.